मित्रों जय हिंद। इडोटोरिया करंट अफेयर बुक में फटाफट 100.com इस करंट अफेयर को देखेंगे। इडोटोरिया का वार्षिकांक 2024 का बुक है, इसमें दिया गया है महत्वपूर्ण प्रश्न 100 प्रश्न। इसको देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसको मिला है? तो श्रीनगर। और देखिए इसके पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 शहर है जिसको शिल्प शहर के रूप में दर्जा मिला है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया? तो कोझिकोड शहर को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर। पहला कौन था? पहला जो है नारंगी, गुवाहाटी, असम। ठीक है जी, पहला सैन्य स्टेशन था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। ठीक है जी, ये महिला कर्मचारी के लिए आपको मासिक धर्म छुट्टी को लागू किया है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये है सत्यदीप गुप्ता। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे, ये मध्य प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग, यह है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची सुरंग देश का, भारत का। ठीक है जी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट, इनका नाम है अनामिका बी राजीव। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? तो रिलायंस जियो। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमेरिका की मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप ओडिशा में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कच्छ, गुजरात में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन है? तो HDFC। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है जी? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, ये शालीमार बाग, नई दिल्ली। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अब देखिए, किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है जी? सी स्पेस, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरुआत कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ बनेगी? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम में दी तो पंकज अडवाणी को। अब देखिए, पोर्टल के लिए पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों
कि पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पाली जिले में। ठीक है जी, राजस्थान के पाली जिले में ओम आकार का शिव मंदिर बना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया? तो निकारागुआ। अगला प्रश्न है, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया केरल। अगला प्रश्न देखिए, मवेशी तस्करी की समस्या का निराकरण या मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस किस ऑपरेशन को लॉन्च की है? तो ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मिशन पाम ऑयल। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ बनेगी? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। रोइंग अरुणाचल प्रदेश में ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। कश्मीर में पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है? तो संभल जिला, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। देखिए, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली। ठीक है जी। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? तो काजी नेमू। काजी नेमू को असम सरकार ने स्टेट फ्रूट घोषित किया है। अब देखिए, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनेगा? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बीएचयू में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है। ये लिखा है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती में, आंध्र प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बनेगा। ठीक है। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूर्वी भारत, तो ये है रांची, झारखंड। ठीक है जी। अब देखिए, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो पालिताना, भावनगर, गुजरात। ठीक है जी। मांसाहारी भोजन यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़। ठीक है जी। चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आइजोल, मिजोरम में। अगला प्रश्न, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। अब देखिए, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चांदी उत्पादक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित किया? आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो उज्जैन, उज्जैन में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न इसमें है 51 नंबर।
इडोटोरिया बुक का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और देखिए इसमें प्रश्न 51 नंबर लिखा है, भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू बन गया है। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाएगा। देखिए टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन। अगला प्रश्न देख लीजिए, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो अबू धाबी यूएई में, ठीक है जी, अबू धाबी में। विश्व का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है जी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बन गया है। एशिया में ताइवान, नेपाल ये भी पहले मान्यता दे चुके हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100 नंबर का देश, 100वां देश है पराग्वे। 99वां देश है स्पेन, ठीक है जी। 99 नंबर का देश स्पेन और 100 नंबर का पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस, ठीक है जी। गर्भपात, देखिए किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट स्पेस का आयोजन किया गया? दुबई में, ठीक है जी। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया है? तो रोमानिया में। अब देखिए, मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? तो जर्मनी। अब देखिए कौन सा देश अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने का फैसला लिया है? यह पहला देश है, तो यह है फ्रांस। फ्रांस हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो यह है याओंडे घोषणा, ठीक है जी। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा। पोखरा नामक शहर को नेपाल ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में हुआ है? तो जेद्दा, सऊदी अरब में, ठीक है जी। 3D मस्जिद, 3D प्रिंटेड मस्जिद। देखिए पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो ये क्रिस ब्राउन नाम है इनका, क्रिस ब्राउन। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल 1 पर्सन 1 फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चीन के द्वारा, ठीक है जी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो ओलेग कोनोकोनेंको रूस के हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले रिकॉर्ड के रूप में अपना नाम दर्ज कराए हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम, ये शहर जो है किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई शहर में, यूएई देश में दुबई शहर में अल मखतूम हवाई अड्डा को विकसित किया जा रहा है। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रश्न है यहाँ से। तो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर आपका 71 है। विश्व के पहले पूरी तरह से
3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो ये है अग्निबाण। ठीक है जी। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? तो IIT बॉम्बे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है? तो इराह। इराह। ठीक है जी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। देखिए, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य में, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस पेश किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है जी। केरल में AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया। देखिए, नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये शुक्र ग्रह से। नासा का जो है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, इसका जो है मैगलन मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो WHO ने। देखिए, किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? तो कॉन्ग्रिशन कंपनी, अमेरिका। कॉन्ग्रिशन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को। देखिए, किस ग्रह पर नेक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है? नेक्टिस नामक ज्वालामुखी, तो यह है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांग-E6, यह है चीन का। तो अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 81 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो। देखिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ किस देश में लॉन्च किया गया है? तो आइसलैंड। अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व का पहला गिद्ध, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये आपका जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। ठीक है जी। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का कहाँ स्थापित किया गया? तो CSIR मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। ठीक है जी। जलवायु घड़ी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई की हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बन गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो असम। अगला प्रश्न देखिए, खेल कूद से होगा। 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न में देखिए, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो कर्नाटक। डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है कर्नाटक शुरू किया है। देखिए, वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें 85 नंबर ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को। अब देखिए, अगला प्रश्न है, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में। ठीक है जी।
पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम भार वर्ग में। देखिए, चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो यह है तीरंदाजी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 99 नंबर है। ये प्रश्न है आपका, पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान अमेरिका को मिला है और पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत जो है 71 नंबर पे है। 71 नंबर पे भारत है और शीर्ष पे है अमेरिका। अगला प्रश्न में हम देखेंगे उत्सव, जो भारत के प्रमुख उत्सव महोत्सव, देखिए कौन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बेहदी खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। देखिए, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। बैकासी विशाकम महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए, सागा दावा त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में। देखिए, चिथिराई महोत्सव मनाया जाता है मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए, योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75वें दिन पूर्व ये देखिए पुणे में मनाया गया। देखिए, लोंगटे महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। और देखिए, गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ से, अगला महोत्सव आपको देखना है वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव जो है हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मार्च 2024 में कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। देखिए, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अब देखिए, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। देखिए, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया गया। केला महोत्सव आपको बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न चपचार कूट ये मिजोरम में मनाया जाता है। चपचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। अब देखिए, सूरज कुंड शिल्प मेला 37वां संस्करण था, ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव आपको अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा काला महोत्सव ये मुंबई में मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां संस्करण है, ये नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। चंदूबी महोत्सव असम में मनाया गया। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया। अब देखिए, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया गया। हिम महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। 12वां दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया गया। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में मनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है 42वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। सॉरी, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में। और 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में। ठीक है जी। आसियान भारत बाजरा महोत्सव ये जकार्ता में। देखिए, कंबाला महोत्सव आपको बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। बाली यात्रा आपको कटक उड़ीसा में मनाया गया। पुष्कर मेला आपको अजमेर राजस्थान में मनाया गया। एंथ्यूरियम महोत्सव मनाया गया मिजोरम में। नुआखाई कृषि महोत्सव आपको उड़ीसा में मनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये बंगस बैली महोत्सव मनाया गया आपको कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मुझे टीचिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।